प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में सड़क पर उतर किशोरियों ने मांगा बराबरी का हक। बालिकाओं ने संवैधानिक मूल्यों पर जागरूकता हेतु रैली निकालकर शिक्षा, स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुत्व हेतु लोगों को जागरूक किया। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी से है। आशा विश्वास ट्रस्ट, किशोरी युवा मंच व मनरेगा मजदूर यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में बालिका महोत्सव का आयोजन ब्लॉक मुख्यालय अराजी लाइन के प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम में अराजी लाइन ब्लॉक के 60 गांवों से आई करीब 1700 किशोरी लड़कियों ने राजा तालाब बाजार में कन्या भ्रूण हत्या, यौन उत्पीड़न, दहेज, बाल विवाह, अशिक्षा, गैर बराबरी आदि के खिलाफ जोरदार रैली निकाली। रैली में शामिल लड़कियां तिलक दहेज छोड़ो, जाति पाति तोड़ो, भीख नहीं, अधिकार चाहिए, जीने का सम्मान चाहिए, बाबा मुझको पढ़ने दो, पढ़कर आगे बढ़ने दो, कन्या भ्रूण हत्या बंद करो आदि नारे लगाए गए और पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। रैली सिंचाई डाक बंगला राजा तालाब से शुरू होकर तहसील होते हुए ब्लॉक मुख्यालय पहुंचा। रैली का नेतृत्व प्रियंका पटेल ने की, जबकि कार्यक्रम का संचालन रेनू व सपना ने किया। बालिका महोत्सव में आशा विश्वास ट्रस्ट द्वारा संचालित किशोरी सिलाई केंद्र व किशोरी युवा मंच से जुड़ी हुई लड़कियों ने अपने अपने विचार रखे। उन्होंने गीत, संगीत, नाटक, भाषण व सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से महिला और बालिका अधिकार कानून और समाज से होने वाली चुनौतियों के बारे में बताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल शामिल हुई। उन्होंने कहा कि लड़कियां आज सुरक्षित नहीं हैं, जिसका खामियाजा लड़कियों को भुगतना पड़ रहा है। गलती कोई कर रहा है पर लड़कियों को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी जाती है। हम लोग देख सकते हैं, एक तरफ छोटी छोटी लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी नवरात्र के महीने में उनकी पूजा की जा रही है। समाज का ये दोहरा चरित्र समझ से परे है। आज जिस तरह से लड़कियां अपने हक अधिकार के लिए सड़क पर उतरी हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन इनका सपना जरूर पूरा होगा। एएचएन न्यूज के लिए सुभाष शास्त्री के साथ राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। लगभग 3000 किलोमीटर का इस देश का क्षेत्रफल और उस क्षेत्रफल के अंदर एक एक इंच पर बैठा हुआ इस देश का किसान, मजदूर और कमेरा, जो इस देश को पहचान, जो इस देश को आधार और जो इस देश को एक सम्मान देता है, ऐसे तमाम किसान मजदूर भाइयों को नमन करते हुए आज आपके बीच में आकर के सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि कहने को आजादी 75 साल की हो गई, लेकिन इस देश का युवा, इस देश का छात्र, इस देश की महिला, इस देश का किसान और इस देश का मजदूर आज भी इस देश में अपनी पहचान ढूंढ रहा है। और पहचान इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि सरकारें आती गई, राज आप पे करते गए और आपको एक वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं समझा। ये कभी नहीं समझा कि अगर आप इस देश को बनाने का काम कर रहे हैं तो इस देश का संविधान आपको अपने आप को बनाने के भी अधिकार देता है। वो अधिकार हमसे छीन लिए गए। बहुत अच्छा लगा मैंने इस मंच पे पढ़ा कि भीख नहीं, अधिकार चाहिए और जीने का सम्मान चाहिए। लेकिन एक चीज बताइए, क्या अधिकार कभी किसी को मांगने से मिलते हैं? कभी नहीं मिलते। अधिकार हमेशा छीने जाते हैं। और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश के हर व्यक्ति को वो सम्मान, वो अधिकार दे के गए हैं, तो फिर हमें अधिकार दूसरों से चाहिए क्यों? हम खुद छीन लेंगे। बहुत कितनी बड़ी संख्या में आज यहाँ किशोरी बैठी हुई और कुछ लोगों ने आके मंच पे नारे लगाए, कुछ लोगों ने सड़कों पे नारे लगाए। कहीं ना कहीं आप में से इस देश के कुशल भविष्य की नेत्रियां मुझे देखने को मिली हैं। जैसे आज मेरे बारे में बोला गया
जैसे आज मेरे बारे में बोला गया कि दीदी लखनऊ से चल के आई हैं और दलित पिछड़ों की आवाज उठाती हैं, मैं यहाँ पर पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जितनी भी किशोरियां यहाँ बैठी हैं, इसमें कम से कम 50% बनारस का नेतृत्व करने की काबिलियत रखती है। पढ़िए, आगे बढ़िए और ये मत कहिए कि बापू मुझे पढ़ने दो, ये कहिए मुझे पढ़ना है, हर कीमत पे पढ़ना है और अपने कदमों को नहीं रोकना। क्योंकि अगर मैं आपके बीच में खड़ी हूं तो उसका आधार सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है, जो मेरे माँ पिताजी ने मुझे दी। क्योंकि शिक्षा जब आपको मिलती है तो आप तर्क करना सीखते हैं, आप बातों को सुनते हैं, परखते हैं, छानते हैं और जब आपकी कसौटी पर सही बैठती है बात, तब आप उसका अनुसरण करके उसके पीछे चलते हैं। इसलिए शिक्षा लीजिए, ज्ञान लीजिए और किसी भी कही हुई बात को सिर्फ मान मत लीजिए, अपनी कसौटी पे उसको परखिए और जब आपके स्केल में 10 में से उसको 9 मिल जाए, तब आप उसका पालन कर लीजिए। इस देश की आधी आबादी अगर जन्म दे करके एक परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर सकती है, तो सबसे अहम सवाल ये है कि इस देश की किशोरी पढ़ करके अपनी जिंदगी का हर निर्णय ले करके इस देश को भी आगे बढ़ाने की ताकत रखती है। अपने बारे में बताएं। मेरा नाम सुरेश राठौर है, मैं मनरेगा मजदूर यूनियन का संयोजक हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज का कार्यक्रम में एक किशोरी युवा मंच द्वारा बालिका महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें जागरूकता रैली निकाला गया है। अब यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा है। इस रैली का, इस कार्यक्रम का मकसद क्या है? मकसद यही है कि किशोरियों को बराबरी का हक मिले समाज में, वो जागरूकता के लिए आज सड़क पर उतरी थी। सरकार के तमाम दावे हैं, तमाम वादे हैं, क्या वो पूरे नहीं हो रहे? देखिए, सरकार के जो दावे हैं उसका एक हकीकत हम लोग मणिपुर की घटना से देख सकते हैं। आज देखें हम लोग तो आए दिन किशोरियों के साथ, महिलाओं के साथ जिस तरीके का उत्पीड़न हो रहा है, वो जो है कि लगातार बढ़ता जा रहा है। जबकि हम लोग ये चाह रहे हैं, हम लोग इसलिए सड़क पर उतरे थे, किशोरियों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है वो बंद हो, कम हो। मिशन शक्ति, रोमियम, सेल्फ डिफेंस, तमाम चीजें सरकारें लागू की है, क्या वो धरातल पे है? देखिए, ये सारे जो है मिशन चल तो रहे हैं, लेकिन सही बात तो ये है कि बहुत मुश्किल से जो है कि इसके प्रचार प्रसार के लिए लोगों किशोरियों तक, महिलाओं तक पहुंच पाते हैं। मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। मेरे यहाँ एक बार आई थी, यहाँ जो है कि पुलिस प्रशासन से लोग आए थे और केवल फोटो खींच के, मैंने उन्होंने कोई बात तक नहीं किया किशोरियों के साथ, केवल फोटो लिया, फोटो लेके वो चली गई। किसी तरीके का कोई उन्होंने बातचीत नहीं किया। आपकी तरफ से इस तरह का पहल कहाँ हो रहा है? देखिए, हम लोग आराजी लाइन ब्लॉक के 60 गाँव में किशोरियों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, उनको स्वावलंबी बनाने का काम कर रहे हैं।